नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सभी प्लैनेट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में। ठीक है। आप लोग प्लीज नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इज बिकॉज, क्यों इतना जरूरी है ये? क्योंकि जब भी आपके पास कोई सवाल आएगा, कोई स्थिति आएगी, तो आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। एक तो होता है भाव देखना, भाव हम लोगों ने पढ़े कि कौन से भाव से कौन सी चीज देखी जाती है, लेकिन सिर्फ भाव भाव से काम नहीं चलेगा। आपको भाव में जब आप नजर मारोगे, मान लीजिए किसी ने आपसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर घर से रिलेटेड कोई बात पूछी है, आपको पता है फोर्थ हाउस देखना है, विच इज ओके। लेकिन सिर्फ फोर्थ हाउस से बात नहीं बनेगी। फोर्थ हाउस में कोई राशि होगी, कोई प्लेनेट बैठा होगा। उसके बाद हम हमेशा बात करते हैं कि उस भाव का कारक कौन है, तो वो भी आपको देखना है। लेकिन साथ में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, कुछ चीजों का ना डिपार्टमेंट उन प्लैनेट्स के पास है। जैसे एक स्कूल में टीचर होता है ना, तो टीचर एक लेवल तक ही आपका हेल्प कर सकता है। कुछ चीजों के लिए आपको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। स्पोर्ट वाले के पास जाके अगर आप मैथ का सवाल पूछोगे तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, स्पोर्ट्स वाला टीचर। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स वाले के पास जाना पड़ेगा। सो यू शुड नो, अगर किसी को मैरिज का प्रॉब्लम आ रहा है तो कौन से ग्रह को ट्रीट करना है, कौन से ग्रह को प्रसन्न करना है, किस देवता को प्रसन्न करना है। पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है तो किसके पास जाना है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है तो क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लिटिगेशंस हैं, केस चल रहे हैं तो किसके पास जाना है। तो ये सारे जवाब आपको यहीं से मिलेंगे। तो बी वेरी अटेंटिव, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और एक एक करके हम लोग एक एक ग्रहों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ना मैं कुछ कीवर्ड्स लिखवाऊंगा, उसके बाद और उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है जो ग्रहों के राजा हैं उनसे, सूर्यदेव, सन। तो सूर्य देव के लिए आप सबसे पहले हम बॉडी के लेवल पे समझते हैं, उत्तर काला अमृत क्या बोलता है, बॉडी के लेवल पे सूर्य देव क्या दिखाते हैं। तो बॉडी के लेवल पे अगर हम बात करें तो सूर्य देव दिखाते हैं आपके सोल को, आपकी आत्मा को। तो एक कॉन्सेप्ट होता है आत्मा कारक का। ठीक है, कभी पढ़ेंगे उसको भी डिटेल में। लेकिन सूर्य जो है ना, वो नेचुरल आत्मा कारक है सबके लिए। आपकी सोल क्या चाहती है, दैट इज सूर्य। सूर्य दर्शाते हैं पावर को, स्ट्रेंथ को, आपके अंदर कितना पावर है, कितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ये भी आपको सूर्य बताएंगे। जिसका सूर्य अच्छा होगा उसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा। हालांकि इसमें मंगल का रोल अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन एक ओवरऑल कितना पावर रहेगा आपके हाथ में, ये सूर्य है। कहीं ना कहीं करेज भी आप मंगल से देखते हो, लेकिन सूर्य से भी आप करेज देखते हो। इसके बाद सूर्य दिखाते हैं आपके ओल्ड एज को, आपका बुढ़ापा कैसे होने वाला है। मैं बूढ़े इंसान नहीं कह रहा हूं या बूढ़े चीजों से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आपका ओल्ड एज कैसा रहेगा, आपका जो बुढ़ापे का समय रहेगा वो कैसा रहेगा। आपकी हड्डियों को दर्शाता है ये, हड्डियों को। अगर किसी जातक के चार्ट में आपको उसकी हड्डियों से रिलेटेड कोई डिजीज दिख रही है ना, हड्डियों का प्रॉब्लम, हड्डियों का बार बार टूटना, हड्डियों में किसी भी तरीके का कमी, जो कैल्शियम का जो कमी होता है, वो सूर्य है। सूर्य कमजोर मिलेगा आपको उनके चार्ट में। जो बार बार बहुत ज्यादा हड्डियों की आवाजें आती हैं, जो कड़कड़ करते रहते हैं, उनकी आवाजें ही आती रहती हैं हड्डियों की, दैट इज अगेन सूर्य। सूर्य क्या है, बोन्स के भी कारक। साथ में सूर्य को स्टमक का कारक बोला गया, आपके पेट का। कारण क्या है, रीजन ये है कि फिफ्थ हाउस, अगर आप काल पुरुष का कुंडली बनाओगे, एक दो तीन चार पांच, पांचवें भाव में उनका राशि आता है, पांचवें भाव से आप पेट देखते हो। ठीक है। दूसरा जो जठर अग्नि होती है, जो हमारे भोजन को पचाती है, तो अग्नि है ना, उसमें आग है, वो जो जठर अग्नि है वो भी सूर्य है। तो अगर किसी को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, खाना पच नहीं रहा है, तो उस केस में भी आपको सूर्य का स्थिति देखना है। आंखों के भी एक कारक है, जिन लोगों को आंखों का इश्यू रहेगा, आईज। अब आईज में ना और भी चीजें आती है, इसमें शुक्र का, चंद्रमा का भी रोल आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो इसके लिए आप देखोगे, सूर्य को भी देखना बहुत जरूरी है। सूर्य अगर कमजोर है तो आंखों में कहीं ना कहीं, हालांकि आजकल आप देखोगे कॉमन हो गया है आंखों का चश्मे लगना, हर किसी को, बड़े छोटे को लगा हुआ है। बट जनरली अगर आप आंखों से रिलेटेड कोई आपको पेशेंट दिखता है तो आप उसका सूर्य चेक कीजिए चार्ट में। आपके पूरे के पूरे बॉडी का आप देखिए कि फर्स्ट हाउस जो है वहां पे एक्सॉल्ट होते हैं सूर्य। किसी का बॉडी स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है, वो किस तरीके से चलता है, कंधे उसके कैसे हैं, वो स्ट्रेट है कैसा है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का।
स्ट्रांग बिल्ट होता है ना जिन लोगों का। नेचर कैसा है सूर्यदेव का? तो सूर्यदेव का नेचर है हीट वाला। हीट वाला है। यहाँ पर अग्नि आ गई है क्योंकि शिव जी को जोड़ा जाता है सूर्यदेव से। शिव जी को, हालांकि अब इसमें यह भी है कि भाई सूर्यदेव जो हैं सूर्यवंशी हैं, मतलब सूर्यवंशी थे राम, तो राम जी से जोड़ा जाता है। ठीक है। हालांकि शिव जी का भी यहाँ पर कई लोग आप देखोगे कि सूर्य के लिए शिव जी का ये करवाते हैं, क्योंकि जो सूर्य थे ना वो सूर्य स्वयं पूजा करते थे भगवान शिव की। ठीक है। हालांकि जब हम इनको अवतारों से जोड़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि इनको जोड़ा जाता है भगवान श्री राम से, कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। आपका गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन है ये सूर्य दिखाते हैं। कई लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट से ना बेनिफिट्स मिलते रहते हैं किसी ना किसी तरीके के। ठीक है, बहुत तरीके से हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार डायरेक्टली आपको आके पैसा दे। वो पीएफ के फॉर्म में हो सकता है, पीएफ मनी जो आता है, राइट, क्योंकि आप सेव करते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। बहुत तरीके से आपको सरकार देती है। कोई आपने स्कीम ली, सरकार की स्कीम ली, वो मिल गई। कई बार सरकार कुछ फ्लैट्स निकालती है, आई थिंक डीडीए वगैरह के जो वो पर्चियां निकलती हैं उनकी, है ना, उसमें आपका अगर नाम आ जाता है, वो भी तो बेनिफिट ही हुआ सरकार से आपको, क्योंकि एक्चुअल अगर वैसे आप खरीदते शायद तो उसका प्राइस कुछ और होता है उस फ्लैट का। तो सरकार से जिस इंसान को लाभ होता है उसका सूर्य अच्छा है। सरकार से लाभ। और सरकार से दंड भी यहीं से देखोगे आप, सूर्य खराब है तो सरकार आपको दंड देगी। दंड कैसे देगी सरकार? आपके बार बार चालान कटना। ठीक है। किसी चीज के लिए पेनल्टी पड़नी। कोई सरकार से संबंधित कोई सरकारी कनेक्शन है आपका, उसका पेमेंट आप टाइम पे कर ही नहीं पा रहे हो चाहते हुए भी, किसी न किसी से मिस हो जा रहा है, तो पेनल्टी पड़ रहा है आपको। वो भी आप सूर्य की स्थिति से ही देखोगे। कॉपर इनका धातु है। तांबा। ठीक है। इसीलिए जब आप हम बात करेंगे इनके स्टोन्स की, तो स्टोन में इनका रूबी आता है, माणिक। तो कहते हैं कि सोने में पहनिए माणिक। ठीक है। लेकिन जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते वो तांबे में भी पहन सकते हैं, कॉपर। कलर इनका कैसा है? रेड, रेड ऑरेंज टाइप का कलर है। रेड ऑरेंज जैसा होता है ना, सूर्य का जैसा कलर रहता है। लाल चंदन भी इनके लिए है। लाल चंदन। ये सब आपको रेमेडीज में काम आएगा। रिलेशन की बात करें तो फादर को दिखाते हैं हमारे। अगर किसी भी चार्ट में, जरूरी नहीं है कि अगर मुझे अलका जी के फादर की बात करनी है तो मुझे अलका जी के फादर का ही चार्ट चाहिए। मैं उनके चार्ट में सूर्य की स्थिति देख के भी कहीं ना कहीं कुछ प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ कि आपके फादर का बिहेवियर ऐसा होगा, है ना? तो वो सारी चीजें भी है। तो फादर अगर आपको देखने हैं तो अगेन सन। कई लोगों का ना बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, एक बहुत अच्छा ऑरा होता है, उनके पास जाते ही आपको एक शक्ति महसूस होती है। वो भी सन है। हाई अथॉरिटीज पे जो बैठे होते हैं, हाई पोजीशन की जो जॉब करते हैं, सूर्य। आप अगर कोई भी क्लासिक पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, उसमें जनरली सूर्य के लिए सिंपल लिखा गया है राजा। लेकिन आज के संदर्भ में अगर आप राजा बोलोगे तो वो इतना फिट नहीं बैठता है। लेकिन आज के टाइम पे राजा क्या है? सरकार। सरकार इज ऑल्सो सूर्य। राज्य को या सरकार को ये सब दिखाते हैं सूर्य। और आप देखो, सोलर सिस्टम के भी किंग है ना वो, ग्रहों के भी राजा हैं। जितने भी ऐसे प्लेसेस है ना जहाँ पे आसानी से हर कोई नहीं जा सकता, जैसे अगर मुझे पीएम से मिलना है, आई कैन नॉट डायरेक्टली गो। बहुत सारे अप्रूवल्स लगेंगे, बहुत कुछ होना, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए तो मैं उनसे मिल पाऊंगा। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे पहुंचना बहुत कठिन है, वो सारा सूर्य है। इवन नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट, अगर कोई प्राइवेट में भी आपको दिख रहा है ना, सीएक्सओ लेवल पे, बड़े लेवल पे जो इंसान काम कर रहा है, सूर्य उसको हेल्प कर रहे हैं उनके चार्ट में। सिर्फ सूर्य नहीं कर रहे, लेकिन सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा।
सूर्य और चंद्रमा चार्ट में रॉयल प्लैनेट्स हैं, रॉयल, शाही, राजा रानी है ना। इस तरीके से देखिएगा आप हमेशा सूर्य को। जितना भी नेम फेम मिलता है ना, किसी इंसान का नाम होता है बहुत, फेम मिलता है, स्टेटस मिलता है, ये सारा सूर्य है। जिसे आप कहते हो घमंड कहते हैं, हम कहते हैं ईगो है, घमंड है, एटीट्यूड है, ठीक है, ये सारा भी सूर्य के अंडर ही आता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वो हमें देखना पड़ेगा। सूर्य तो देखिए सबके चार्ट में, किसी का लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, किसी का हो सकता है पापी ग्रहों के साथ रहेगा, वो हो गया तो अब क्या होगा। अब कहीं ना कहीं प्राइड क्या हो गया है, अब ईगो में बदल गया है वो। अब उसको ईगो है। एक एटीट्यूड होना एक अलग बात है, मोदी जी का एक एटीट्यूड है, वो एक अलग बात है। लेकिन ईगो अगर वो दिखाएं कि भाई आप कौन हो, मैं आपसे क्यों मिलूं, ऑल दैट, इट्स अ ईगो। तो नेगेटिव वे में चला गया। सो हर ग्रह के लिए ना आपको पॉजिटिव नेगेटिव जानना आना चाहिए। जब आप किसी से बात करो ना, आपके दिमाग में चलना चाहिए ये कि यार इसका सूर्य अच्छा है कि खराब है। बिना चार्ट को देखे, वो असली एस्ट्रोलॉजी है फिर। एक चीज याद रखना, पांचवां भाव लेते हैं, सूर्यदेव का पांचवां भाव है कालपुरुष की कुंडली में, लगन में उच्च के होते हैं वो, ठीक है। फिफ्थ हाउस इज अबाउट एजुकेशन, अबाउट गिविंग थिंग्स, इसके बारे में। कभी भी एक अच्छे, अगर आप किसी को ऐसे देखो ना कि वो भले ही एक ऊंची पोस्ट पे है, लेकिन वो आपको कुछ भी देने को तैयार है। देने से मेरा मतलब क्या है, जैसे कई बार हमारे बॉसेस होते हैं, है ना, उनके पास आप किसी चीज के लिए जाओ, आप पूछो सर ये बता दो, तो वो आपको बता देंगे। दे विल ऑलवेज आस्क यू। एक अच्छा लीडर से कहते हैं ना, अच्छा लीडर वो क्या करेगा, वो पूछेगा आपसे डू यू नीड एनीथिंग, कुछ चाहिए आपको, कोई हेल्प चाहिए, कुछ करना है आपके लिए, दे आर रेडी टू डू। राजा ऐसे ही तो होता है ना। राजा, एक शब्द में अगर एक लाइन में आप समझना चाहें कि असली राजा कौन है, तो असली राजा वो है जो हर किसी को समान नजरिए से देखे, ना गरीब ना अमीर, उसके पास जो आएगा वो उसकी सुनेगा, जो सही होगा गलत होगा वो करेगा। दैट इज द रियल किंग, दैट इज द रियल सन। अगर ऐसे किसी इंसान को आप जानते हैं जो एकदम निष्पक्ष है, उसका सूर्य अच्छा है। भाई भगवान श्री राम से जोड़ते हैं सूर्यदेव को, तो भगवान श्री राम ने के प्रजा में जब वो एक धोबी ने सिर्फ एक वो बात उठाई माँ सीता माँ के लिए, तो उसकी भी बात सुनी। वो कह सकते थे ना अरे मैं राजा हूं, मैं क्यों सुनी उसकी बात। वो शायद उन तक पहुंच ही ना पाता, आज के टाइम की बात होती तो, है ना। लेकिन उन्होंने सुना, उन्होंने उसका भी सुना। राजा को सुनना पड़ता है सबका। एक अच्छा राजा सबकी सुनता है। जो भी अथॉरिटी की हम बात करते हैं कि भाई इसके पास ना बहुत अथॉरिटी है, इसके पास ना लीडरशिप है, चार्मिंग है। चार्मिंग मतलब किस सेंस में, जो एकदम आकर्षण है, जिससे जब वो बोले तो हर कोई सुने ध्यान से, है ना। मोदी जी जब आते हैं तो सब सुनते हैं कि अरे आज क्या बंद करने वाले हैं मोदी जी, नोट बंद तो कर दिए, अब और क्या बंद करेंगे। तो दे आर अलर्ट, ठीक है, कि क्या करने वाले हैं साहब अब। आपका कितना अच्छा, जब भी आप किसी का स्वास्थ्य कोई पूछे ना कि मेरा हेल्थ कैसा रहेगा लाइफ में, सो फर्स्ट हाउस इज वन थिंग, पहला भाव एक चीज है, लेकिन आपने सूर्य को भी देखना है। आपका सोल पर्पस है वो, आप आपकी आत्मा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, सूर्य वो दिखाता है। आपके पूर्वजों को दिखाता है ये। सो एक इंसान है मेरे लाइफ में, ठीक है, उनसे जब मैं बात किया मैंने फर्स्ट टाइम ना, मुझे लगा यार वाह, क्या बंदा है यार। उसके अंदर इतनी सभ्यता, मतलब एक अच्छे लेवल पे होने के बावजूद वो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे, आई कैन नॉट टेल यू, विथ फुल रिस्पेक्ट, विथ एवरीथिंग। आई वॉज सो हैप्पी। मेरे को लगा यार कहाँ से आ रहा है ये, मतलब क्या किया इसने, कुछ सीखा है, कुछ किताबें पढ़ी हैं, आ कहाँ से रहा है। देन मैं उनके फादर से मिला, तो मैं समझा ये यहाँ से आ रहा है। तो सूर्य दिखाते हैं हमारे पूर्वजों को, हमारे फादर को। फादर तुमने पहले ही बोला ना, वो आएगा ना, पिता का तो असर आएगा ना बच्चों पे। इतना हम्बलनेस था उनके अंदर। एक राजा कभी भी आप ऐसे, जो आप देखते हो ना कि ये ऐसे कर दिया, नहीं ये वो राजा नहीं है। वो फिर वहां पे इफ्लिक्शन आ गया। जो आपकी बातों को सुने, सही गलत करे, बिना किसी पक्षपात के, वो है असली राजा। तो ये कैसे आ रहा है, पूर्वजों से आ रहा है, पिताजी से, दादाजी से। तो इसीलिए आप देखोगे, हाँ, एक किसी शायर का शेर भी है कि बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े नजर आते हैं, कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। कि जो उनके बच्चे, आपको समझ में आता है कि बड़े घर का बच्चा है, ठीक है, उसके संस्कारों में आपको दिखेगा। वो सूर्य से आ रहा है, क्योंकि वो लीनेज है ना, अच्छे सूर्य वालों का परिवार है ना वो। दादाजी अच्छे सूर्य वाले होंगे, पिताजी अच्छे वाले रहेंगे, तो ऐसे देते हुए गए।
वो सिखाते हैं अपने बच्चों को कि सबको इक्वली ट्रीट करना है आपने। आपके बॉस बॉसेस कैसे मिलेंगे आपको लाइफ में? डिसिप्लिन कैसा है आपका? ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, मैंने उस दिन भी एक उदाहरण दिया था कि हम बात करते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाइए गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसका सीधा कनेक्शन है डिसिप्लिन से। उसका ये मतलब नहीं है कि आप सूर्य देव जी के लिए कुछ कर रहे हो। उसका सीधा मतलब ये है कि आप डिसिप्लिन ला रहे हो, आप सूर्य देव की तरह डिसिप्लिन ला रहे हो, उनसे मिल रहे हो। सिंपल सी बात है ना यार, हमें अगर किसी की तरह बनना होता है तो हम बोलते हैं यार उसको फॉलो करो। मुझे अगर आज किसी की तरह बनना है तो मैं देखूंगा वो क्या करता है, ये हमारा बेसिक वो रहता है, ह्यूमन नेचर, राइट। विल ट्राई टू ऑब्जर्व। जब डेली कोई इंसान जा रहा है सूर्यदेव को देख रहा है, वो ऑब्जर्व करेगा कि यार चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ हो, सूर्यदेव तो रोज आ रहे हैं। क्या है ये, डिसिप्लिन नहीं है तो और क्या है? तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सबकॉन्शियस में आएगा कि मुझे भी डिसिप्लिन लाना है। मुझे भी अगर आईएएस की पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे इतने घंटे पढ़ना है। सूर्य से आप ये लेते हो तो वो डिसिप्लिन देते हैं आपको। डिसिप्लिन, जिसका सूर्य अच्छा है उतना डिसिप्लिन अच्छा है आपका। जिसका सूर्य जितना अच्छा है ना, वो भले ही, जिसे हम बोलते हैं ना कि कर्म कांड वाली पूजा, वो भले ही ना करता हो, लेकिन उसका धर्म और कर्म बहुत अच्छा होगा। वो हमेशा ध्यान रखेगा कि मैं कर्म अच्छे करूं, किसी को हर्ट ना करूं, किसी का हक ना मारूं, ये सब ना करूं। ये अच्छे सूर्य की निशानी है। वो कहीं पे भी जाएगा ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, रिक्शे वालों के साथ, ऑटो वाले, कैब वगैरह, वो ऊपर से 10-20 रुपए दे देगा एक्स्ट्रा, पर कम नहीं करेगा या उससे बहस नहीं करेगा कि इतना क्यों कर रहे हो, ये वो नहीं। वो बोलेगा ले यार तू और ले जा, कीप द चेंज। दैट इज सूर्य। भाई आप कह रहे हो कि आप राजा हो तो राजा वाला दिल रखना पड़ेगा ना आपको, बड़ा दिल रखना पड़ेगा ना। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आज मेरी छोटे भाई से बात हो रही थी, वो कुछ कुछ पूछता रहता है, थोड़ा जिज्ञासु है वो, काफी। तो मेरे से पूछता है कि भैया इंद्र के बारे में तो सब कुछ नेगेटिव है, राजा क्यों है इंद्र? मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा क्या होता है ना, हमें कुछ कर्म दिए गए होते हैं जो हमें करने होते हैं। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, सही गलत की बात नहीं है। कुछ लोगों को कर्म ऐसे दिए गए हैं भाई। हर किसी भगवान को सिर्फ इसलिए थोड़ी दिया कि आप ब्लेसिंग ही दो, आप अच्छा अच्छा ही करो। अरे कोई तो हिसाब किताब रखने वाला चाहिए ना, कोई तो आपके ईगो को, आपके लालच को कंट्रोल करने वाला चाहिए। सो एक राजा थे कहीं पर, मैं उन राजा का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सो वो कहीं पर कुछ पूजा वगैरह कुछ चल रही थी उनकी, ठीक है। तो अचानक से एक चिड़िया उड़ते हुए उनके पास आती है और कहती है कि और उसके पीछे एक बिल्ली आती है, ठीक है। जाके एकदम ना चिड़िया के कंधे पे बैठ जाती है, सॉरी हाथ पे बैठ जाती है जाके, है ना। तो कहती है क्या हो गया, और वो बात कर रही होती है, मतलब उस टाइम का बात है, ठीक है। तो वो बात कर रही होती है राजा से, कहती है कि राजा मुझे बचा लो, ये मुझे खाना चाहता है, ये बिल्ला मुझे खाना चाहता है, ठीक है। तो राजा कहता है कोई बात नहीं, अब तुम सेफ हो। मैं अपनी जान पे भी खेल के या जो भी मुझे करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, ठीक। तो बिल्ला कहता है कि राजा आप मेरे भी राजा हो, और मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मेरा पेट कैसे भरेगा, मुझे तो ये चाहिए। राजा कह रहा है देख तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को दे दूंगा, ये नहीं दे, इसे नहीं दे पाऊंगा मैं। तो कहता नहीं मुझे तो यही चाहिए। कहता तू एक काम कर, तू मेरा सारा राज्य पाठ ले ले। कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये चिड़िया ही चाहिए, आप दोगे मुझे, वरना आप मेरे राजा कैसे, मैं भी तो आपसे कुछ मांग रहा हूँ ना, वो भी मांग रहा है, मैं भी मांग रहा हूँ। और मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि मुझे खाना है वो, आप उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। तो राजा कहता है नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। देन व्हाट ही डिड, उसने उस बिल्ले ने बोला कि आप एक काम करो, मत दो मुझे ये चिड़िया, इट्स ओके, आप एक काम करो, अपने अंगूठा दे दो मुझे, मतलब अपने शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट इसके वजन के बराबर दे दो जितना ये चिड़िया का है। तो कहता है कि ठीक है, राजा कहता है ठीक है। तो राजा उसको तराजू पे रखता है, दूसरी तरफ अपना अंगूठा काटता है, लेकिन वो तराजू ना मतलब बैलेंस नहीं हो पाता, कम पड़ता है फिर भी। तो बिल्ला कहता है देखो राजा जी अभी तो पूरा हुआ नहीं है, कुछ और करो। तो फिर एक और उंगली काट के डालते हैं, पर वो फिर भी तराजू ना बराबर नहीं होता। ऐसे करते करते ना उनके सारे एक हाथ की उंगली उंगली सब हो जाती है, पर वो हिलता नहीं है तराजू। तो वो कहता है कि आप एक काम करो ना, ये उंगलियां छोटी हैं, आप गर्दन क्यों नहीं रख देते हो अपनी? वो बिल्ला बोलता है ठीक है, शायद तब कुछ हो जाए। वो कहता है ठीक है। तो वो ना आता है, वो मतलब काट ही रहा होता है लिटरली, वो बोल भी देता है कि मेरा गर्दन काट दो, पर ये कर लो। तो इतने में ना फिर वो जो असली रूप में आ जाते हैं। सो बेसिकली जो वो बिल्ला था इट वाज इंद्र, ठीक है, और जो चिड़िया थी इट वाज कृष्णा, ठीक है। बेसिकली इंद्र कृष्ण को लेके गए होते हैं साथ में कि एक राजा है, और वो बहुत ही, उसकी बहुत तारीफें हैं, वो एक तरह से डोमिनेट कर रहा है अभी, हो सकता है वो सारा कुछ उसको मिल जाए,
क्योंकि इंद्र इंद्र का ना दो तीन चीजें थी इंद्र के अंदर, वो बहुत ज्यादा ना इनसिक्योर थे इंद्र। किसी को भी देखते थे ना वो घबरा जाते थे कि मेरा सीट तो जाएगा। ठीक है। जब हम पंचांग पढ़ते हैं ना, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं, ठीक है, कुछ और चीजें हैं पंचांग में जो इंद्र से रिलेटेड है, तो जब भी वहां पे ना ऐसे इंसान का, उस इंसान का जब उस पंचांग से कनेक्शन बनता है तो उस इंसान की भी कहीं ना कहीं प्रवृत्ति रहती है, वो बड़ा ना इनसिक्योर रहता है। इंद्र वॉज वेरी इनसिक्योर। उसको ये था मेरी सीट कोई ना ले ले, मुझसे पावरफुल कोई ना, जैसे राजा बलि थे, है ना। तो वो सब था। तो उनको ये था, तो इसीलिए वो कृष्ण को लेके गए थे। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं वो करूंगा, लेकिन वो वैसा होना चाहिए, उससे मैं मिलूंगा। अगर वो सच में जनता के बारे में नहीं सोचता होगा, अपना स्वार्थी होगा ये वो, अब वो तो बिल्कुल विपरीत निकला। वो तो बहुत अच्छा इंसान निकला ना। तो कृष्ण कहते हैं देखा ये कितना अच्छा है। तो वो फिर उसका सब कुछ जो भी था हाथ वाथ सब नॉर्मल हो जाता है, और उसको मतलब वो ब्लेस करके वो लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? उस राजा ने, अब यार उस राजा को क्या पड़ी एक चिड़िया की सुनने की? बट दैट इज अ रियल किंग, दैट इज रियल सन, वो प्योर सन है, जो अपना स्वार्थ ना देखे। स्वार्थ की बात जब करेंगे ना, जब सेल्फिशनेस आता है, आप हम देखेंगे राहु जब पढ़ेंगे हम, राहु में आएगा सेल्फिश होना। आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। और ऐसा इंसान पता है कैसी बातें करेगा? भाई देखो, आपको बुरा लगे या सही लगे, मेरे को तो चीज ठीक होनी चाहिए मेरे हिसाब से बस, मतलब जो राइट होता है मैं तो वो करता हूँ। वो आपसे ऐसे बातें करेगा वो। ठीक है, मतलब एक होता है ना एकदम कड़क, कि नहीं ये ठीक है तो ये ठीक है। जो आपने कई घरों में ना, अभी तो मैं चीजें कम देखता हूँ, कई घरों में ना ऐसे दादाजी लोग हुआ करते थे। तो उनका क्या था ना, मतलब वो बाय डिफॉल्ट ही ऐसा था कि उन्होंने जो बोल दिया ना वो फाइनल डिसीजन है। किसी और से पूछा नहीं जा रहा घर में, दादाजी ने बोल दिया ना, डन है वो, फाइनल डिसीजन। दैट इज सन। सन फाइनल डिसीजन देता है। मोदी जी, जो हम बोले सरकार दिखाता है ना सूर्य, मोदी जी ने जब बोला कि नोटों को बंद करूंगा, उन्होंने ये थोड़ी बोला कि कुछ जगहों पे करूंगा, कर लूं या नहीं करूं आप बता दो मुझे। नहीं ना, डिसीजन दे दिया भाई, आके अनाउंस कर दिया, बंद हो गए तो बंद हो गए नोट। फाइनल डिसीजन इज सन। बहुत सारे सिद्धांत रहते हैं लाइफ में, प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों पे चलते हैं ये। मेरा सिद्धांत, मेरा ये सिद्धांत ये नहीं कहता, मेरे प्रिंसिपल्स ये नहीं कहते, ऐसा बोलते हुए सुनोगे आप। इनको अटेंशन चाहिए, फेम भी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की जहां पे हम बात करते हैं ना, वो भी सूर्य से देखा जाता है। जिन लोगों के लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब बोलना क्या, अगर किसी ने सोच भी लिया उनके लिए गलत तो वो भड़क जाते हैं, वो वाला सेल्फ रिस्पेक्ट। टू मच ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जिसका सूर्य सही अच्छा रहता है ना, उसका तेज रहता है उसके अंदर अलग ही लेवल का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होगा। कुछ लोग ना आपके भी जानकार होंगे, जैसे अगर आप उनको किसी अपने अपने ही फंक्शन में बुला लो, कोई इतने खास वो आपके रिश्तेदार है नहीं, लेकिन जब वो आएंगे ना, वो कमांड ले लेते हैं, अच्छा मैं ये कर दूंगा, कोई बात नहीं, ये वाला काम मेरे को दे दो, खाना खिलाना है ना सबको, मैं खिला दूंगा। अच्छा ये काम करना है मेरे को दे दो, मैं कर दूंगा ये काम। दे टेक द कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सूर्य। सबसे लास्ट में खाना खाएंगे वो, जब सारे लोगों ने खाना खा लिया, वो प्रोग्राम खत्म हो गया, तब वो खाएंगे। उनको ये चिंता नहीं है कि मेरे लिए बचेगा कैसा मिलेगा, नहीं। उनको ये है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऊपर से अगर किसी ने इनको बोल दिया तो फिर कुछ भी करके करेंगे उस काम को। जैसे आपने इनको बोल दिया अरे जरा ये सबको खाना खिला देना, ही विल मेक श्योर, और शी विल मेक श्योर कि वो सबको खाना खिलाएं। पहले जब सबका हो जाएगा, सबसे पूछ लेंगे वो एक बार, हाँ भाई हो गया सबका, तब वो लास्ट में कुछ जो भी होगा तब खाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना राजा। पिता यही तो करते हैं ना हमारे, पिता से जोड़ा ना हमने सूर्य को। पिता क्या करते हैं, सबसे बाद में अपने लिए कुछ खरीदते हैं, पहले बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर के लिए, भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई ये वो, है ना। बच्चों को चाहे दो तीन जोड़ी कपड़े दिलवा दिए नए वाले, खुद वही पुराने वाले कपड़े चला रहे हैं पिता। सूर्य है। सूर्य खुद जलता है तब हमें प्रकाश मिलता है ना, खुद तो जल रहे हैं वो। दैट इज सूर्य। जितना भी ये पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिक्स सूर्य है। ठीक है। पॉलिटिक्स में क्या है आप बताओ ना, लड़ाई किस बात की, पैसे की लड़ाई है क्या? नहीं, वहां लड़ाई है पावर की।
पावर इज सूर्य। पावर चाहिए सबको। बहुत ही शायद ही कोई ऐसे होंगे, मतलब लालच रहता है बट कहीं ना कहीं फेम का लालच ज्यादा रहता है, कि मेरा नाम हो जाए, मैं एक पोजीशन पे पहुंच जाऊं, एक बड़ा नेता बन जाऊं, वो पहले आता है। पैसे कम भी मिलेंगे तो चलेगा, लोग घर से दे रहे हैं पैसे यार। लोग कह रहे हैं आप मेरे को खड़ा करो, आप मैं पैसे दे रहा हूं आपको, खड़ा तो करो मुझे। क्यों क्यों होना चाह रहे हैं वो खड़ा? फेम चाहिए, पावर चाहिए। दैट इज ऑल सन। ये सारा कुछ सन के अंदर आता है। स्टेटस हो गया आपका, रिस्पेक्ट हो गया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के कारक हैं ये। अच्छे सूर्य वाला ना बहुत ऑनेस्ट रहेगा इंसान। ऑनेस्ट यानी अपना सच्चा, ईमानदार। जितना ज्यादा स्ट्रांग सूर्य उतना ज्यादा ईमानदार रहेगा व्यक्ति। सेक्रीफाइसिंग नेचर रहेगा, सेक्रीफाइसिंग। त्याग करना है, त्याग। हमने भी बात करी ना, पिता कैसे त्याग करते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने आप को लास्ट में रखते हैं ना। त्याग। आप ये देखिए कि सूर्य जो है ना, सूर्य फिक्स्ड पॉइंट है एक। उनके आसपास चल रहा है सारा कुछ। ग्रह अपने एरिया में घूम रहे हैं, उनके आसपास हैं, सब कुछ उनके आसपास हो रहा है। सूर्य अपना, उनका अपना हिसाब किताब है। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो अपने एक हिसाब से चल रहे हैं। सन स्थित हैं अपने पर्टिकुलर प्लेस पे। वो किसी ग्रह के आसपास नहीं जा रहे घूमने। ठीक है। अब आप इसको परिवार से जोड़ो। पिता के आसपास ही होते हैं ना हम सारे लोग, राइट? बच्चे पिता के आसपास, हमारी माता जी पिता के आसपास। ऐसे ही रहता है ना, वी आर ऑल अराउंड आवर फादर ओनली। ठीक है। जैसे सारे ग्रह डिपेंडेंट हैं सूर्य पे, भाई सूर्य तय करते हैं ना कि कौन ग्रह अस्त होगा। हमने बात करी थी ना, अस्त कैसे होते हैं, ग्रह कितना करीब आते हैं। सूर्य तय कर रहे हैं कि मेरे इतना पास आओगे तो आप अस्त हो, गया आपका पावर। तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, डिस्टेंस। आप देखिए ना, हमारे जनरली मतलब बाय डिफॉल्ट है कि पिता को हमारे परिवार में हेड ऑफ द फैमिली का दर्जा मिलता है, बाय डिफॉल्ट। सूर्य भी यही होता है ना, किंग। किंग इज हेड ओनली। उसमें ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि अच्छा जी, ही इज द किंग एंड ही इज द हेड ऑफ द गांव और वटेवर। अरे वो किंग है, वो हेड ही है, वो ऑलरेडी ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह लो या वटेवर। प्राइम मिनिस्टर को भी आप सूर्य से देखते हो। आपका प्राइम मिनिस्टर कैसा है ना देश का, वो सूर्य को दिखाता है। और सूर्य का ही जो गुरुत्वाकर्षण है ना, वही ग्रहों को एक, उनकी जो दूरी बनी हुई है ना एक दूसरे से, सूर्य से भी एक दूसरे से भी, उसको बनाए रखती है। वरना तो इट इज पॉसिबल वो टकरा जाते हैं, कुछ हो जाता है, पर एक एक कहीं ना कहीं एक एनर्जी है ना उनके बीच में, गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से क्या है, वो अपनी अपनी स्थिति में है, वो अपना उनका एक एरिया है। तभी तो आज की डेट में हम कैलकुलेट कर पाते हैं ना कि कोई कितने डिग्री का है, कितना चला, कितना जाएगा, कब अस्त होगा, कब वक्री होगा। सब कैसे कर पा रहे हो आप? सूर्य की वजह से। अब आप देखो, सिमिलरली जो हमारी शरीर की हड्डियां हैं, उनका भी तो यही काम है ना। वो हमारे ढांचे को बनाए हुए हैं। वो तो फिक्स्ड है ना, एकदम बनाया हुआ है। हमारा शरीर जो एक भाई पर्टिकुलर है ना, कि यहाँ पे सर है, फिर कंधे हैं, फिर हमारा चेस्ट एरिया आता है, सब कुछ एक पर्टिकुलरली है। कुछ भी अगर इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम है ना बॉडी में फिर। इसी तरीके से ग्रहों को भी कैसे कंट्रोल किया हुआ है, सूर्य ने किया हुआ है। तो बोन्स बोला था मैंने, सूर्य कारक है बोन्स का। बोन्स क्या कर रहा है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कुछ भी हिला तो गया आपका बॉडी फिर। हमारे बॉडी को बैलेंस ही आ रहा है ना सारा बोन से। इसीलिए उनको कारक तत्व दिया गया। अब आप देखिए, सूर्य क्या है, प्रकाश है ना, रोशनी है सूर्य। इसीलिए क्या बोला गया कि भाई सूर्य आंखों के कारक है। आंखें भी तो रोशनी है ना। विदाउट लाइट आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कहीं, अगर सब अंधेरा हो जाए, सिर्फ रात ही रात हो, तो पूरा तो अंधेरा ही हो जाएगा। ऑल्दो वी हैव बल्ब्स एक्सेट्रा, बट स्टिल नेचुरली तो लाइट गया ना आपका। तो नेचुरल लाइट जो हमारे अंदर है वो कौन सी, आंखों की रोशनी है ना। इसीलिए आंखों का कारकत्व दिया गया सूर्य को।
जब भी सूर्य आपको प्रॉब्लम में मिलेगा तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। खास करके अगर इसका रिलेशन 12वें भाव से हो तो, क्योंकि राइट आई का ज्यादा इनके पास कंट्रोल है, सीधी वाली आंख, राइट आई। अच्छा, सूर्य जब रोशनी देते हैं तो वो ये थोड़ी कहते हैं कि यार आप एक ऊंची कास्ट वाले हो, दूसरा इंसान छोटी कास्ट वाला है। ही विल गिव इक्वली। जैसे हमने बात करी ना, सूर्य बराबर देगा सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, वट एवर। ठीक है। सो राजा जब सूर्य सूर्य को इसीलिए अब देखिए ना, सारी चीजें कनेक्ट होती हैं आपस में। पिता भी जब घर वालों के लिए करता है तो इक्वल वे में करता है। पिता कभी ये नहीं बोलता इसको ज्यादा दूंगा, इसको कम दूंगा। चाहे इंसान हो, जानवर हो, वट एवर। दूसरा, सूर्य वाला ना, जो सूर्य वाला अच्छे सूर्य वाला व्यक्ति होगा, वो कभी आपसे एक्सपेक्ट कुछ भी उम्मीद नहीं रहेगा। एक्सपेक्ट नहीं करेगा कुछ कि आप उसको रिटर्न कुछ दे दो। जैसे सूर्य ने हमको रोशनी दिया, इतना कुछ करते हैं, वो रोज आते हैं, टाइम से आते हैं भाई, हमें रोशनी मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ऑल दैट। ठीक है। पूरा सारा रोशनी ही उनकी वजह से है। लेकिन कभी उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि हम मुझे रिटर्न में आप इसका बदला करो भाई, बदला दो, नहीं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ सन, यही तो क्वालिटी है ना उनका। अच्छे सूर्य वाला क्या है, उसको उम्मीद नहीं है आपसे, वो देने को तैयार है आपको, बट उसको आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप कुछ रिटर्न कर पाओगे उसे। आपका जो हेड वाला एरिया है ना, हेड वाला एरिया, दैट इज ऑल्सो सूर्य। आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर आप बाहर जाएंगे, सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो सूर्य का रोशनी आएगा वो हेड पे ही आएगा। तो हेड इज ऑल्सो सूर्य। और एनर्जी, सूर्य जो है ना, सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, सूर्य ना एनर्जी है। जितने भी आप पौधे देखते हो, जितने भी मनुष्य हैं, जो भी है, पूरा जीवन है सूर्य। अगर सूर्य नहीं निकलेंगे ना तो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। सिर्फ मनुष्य को नहीं, जानवरों को, पक्षियों को, सबको सूर्य की रोशनी की जरूरत है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट, ये सिर्फ लाइट नहीं है, लाइट तो ये बल्ब भी है ना, ये बल्ब भी दे रहा है लाइट, ये सूर्य का काम नहीं कर सकता। सूर्य सिर्फ लाइट नहीं देता, सूर्य एनर्जी है। एनर्जी है सूर्य। इसीलिए आप देखोगे, जब रात होती है तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, है ना। एकदम वैसे रहते हैं कि ठीक है। आप किसी को धूप में बैठा दो, वो कैसे सो सकता है धूप में, या वो ऐसा फील कर जाए, वो एनर्जेटिक रहेगा, वो मतलब एक्टिव रहेगा वो। तो जहां सूर्य है, जहां रोशनी है, वहां एनर्जी है, वहां पे एक्टिवनेस है। अदरवाइज फिर क्या है, अगर अंधेरा आ गया तो फिर वहां पे फिर एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। अब आप देखिए ना, जितने भी कई फूल होते हैं, कई पेड़ पौधे हैं, जिनका फल इसी वजह से निकल पा रहा है क्योंकि सूर्य का रोशनी, अगर सूर्य नहीं रहेगा तो वो मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो पौधे। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमने बात करी थी कि सूर्य एक नंबर राशि में उच्च के होते हैं, तो फर्स्ट हाउस क्या है। फर्स्ट हाउस ना, आप इसको समझिए, लाल किताब वाले इसको बोलते हैं सिंहासन है ये, सिंहासन। ठीक है। तो राजा का सिंहासन है ये फर्स्ट हाउस। ठीक है, फर्स्ट हाउस है। सो मित्र का घर है, फर्स्ट हाउस है, हेड है। ठीक है। और फर्स्ट हाउस क्या है, मैं है। ठीक है। राजा भी तो यही बोलता है ना कि मैं, मेरी सुनो, मैंने ये बोल दिया, ये करना है। राजा भी तो यही कहता है ना। तो जो मैं है फर्स्ट हाउस का, दैट इज ऑल्सो सन। लेकिन आप देखिए, डेबिलेटेड कौन से हाउस में होता है सूर्य, नीच का, सेवंथ हाउस में होता है, राइट। तो आप देखिए कारण क्या है। किसी ने कारण नहीं पूछा मेरे से, पर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट हाउस में जब वो एग्जॉल्ट हो रहे हैं तो वहां पे मैं की बात है। और सूर्य के लिए ना, किसी भी राजा के लिए, जैसा कि मैंने पॉलिटिशियंस के बारे में बोला कि जरूरी नहीं है कि हर पॉलिटिशियन को पैसा चाहिए। मेजोरिटी वालों से आप बात करोगे ना, 60-70% वालों से, वो बोलेंगे भाई पैसा तुम मेरे से ले लो, मेरे को बना दो नेता, मुझे पैसा उसके बाद भी नहीं चाहिए, मुझे लेकिन वो पोजीशन चाहिए। ठीक है। उस मेरे को नाम चाहिए, मेरे पोस्टर्स लगेंगे ना हर जगह पे, मेरे को वो चाहिए। फेम के भूखे हैं वो, नाम के भूखे हैं, नाम अच्छा होना चाहिए। तो राजा के लिए क्या होता है ना, राजा के लिए उसका नाम ही सब कुछ होता है। भगवान श्री राम और सीता के बीच जो भी हुआ, जो भी उस वक्त हुआ, वो धोबी की वजह से, वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि उनके नाम पे बात आ गई ना, कि अरे आपकी वाइफ, नाम खराब हो रहा है ना, नाम पे बात आ रही है। तो राजा के लिए सबसे ज्यादा खराब है ये। और ये चीज कौन कर सकता है सबसे ज्यादा,
कई बार आप देखोगे कि भाई शादी हुई, वाइफ ने कुछ एलिगेशंस लगा दिए,